बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने ना इनइक्वालिटी डिस्कस की थी और इनइक्वालिटी के हमने बेसिक के बारे में डिस्कस किया था लास्ट टाइम। हम पढ़े थे कि इनइक्वालिटी में हम उन तीन साइनों के बारे में डिस्कस किया था कि भाई एक साइन ये होगा, एक साइन ये होगा और एक ये बड़े वाला साइन होता है, ये बराबर का साइन होता है और ये छोटे वाला साइन होता है। और मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि ये दो साइन ना होके आप समझो कि ये साइन एक ही है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये वाला साइन है तो ये एक ही साइन हमको दोनों चीजों को डिफाइन कर देता है। कैसे? जिस तरफ से इसका मुंह खुला हुआ होगा, जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ होगा उस तरफ से वैल्यू बड़ी होती है, जिस तरफ इसका मुंह बंद होगा उस तरफ वैल्यू छोटी होती है। बस यही मानना है इसका। जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई राम जो है और क्योंकि साइन लगा दूं राम ऐसे ग्रेटर देन किससे, और यहाँ लिखा हमने साम, हमने लिखा ए और ऐसे लिख दिया बी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ए की जो वैल्यू है वो बी से क्या है, बड़ी। इसी के एवज में हम ये भी कह सकते हैं कि b की जो वैल्यू है वो a से क्या है, छोटी है। यानी कि ये एक ही साइन है, जो हम ये दो साइन पढ़ते हैं ये एक ही साइन है, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद जो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमने ये कहा था जो बड़े वाला साइन होगा वो क्या होगा हमारा 100% श्योरिटी वाला, छोटा वाला साइन होगा वो भी क्या होगा हमारा 100% श्योरिटी वाला। और पानी के बारे में डिस्कस किया था कि वो क्या होता है, वो इक्वल होता है, वो जिसके साथ मिलाओगे ऐसे हो जाओगे। तो वहां से हमने दो साइन पढ़े थे, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। और ये भी डिस्कस किया था कि दोनों के दोनों साइन क्या होते हैं, ये होते हैं 50-50% वाले। दोनों के दोनों साइन क्या होते हैं 50-50% वाले। क्योंकि अगर मैं ये कह दूं कि a ऐसे b और ये ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि a b से बड़ा है या बराबर है। हाँ, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं इसके अंदर, ये दोनों क्या है, पॉसिबिलिटीज है। इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर हमने ना इक्वेशन, सिंगल इक्वेशन के साथ सवाल करने स्टार्ट किए थे। उन सिंगल इक्वेशन के साथ सवाल स्टार्ट करने की शुरू की थी हमने। तो ये बात डिस्कस की थी कि हमने दो फैमिली बनाई थी, फैमिली फर्स्ट और फैमिली सेकंड। अगर किसी बच्चे को कल क्लास समझ में ना आई हो, जैसे जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें समझ में आया हो, तो आज रिवाइज करा दे रहा हूं मैं बस 2 मिनट में, उसे देख लीजिए। हमने ये साइन लिखे थे ऐसे करके और बराबर का साइन हमने यहाँ पे लिखा था। ये दो फैमिली थी, आप बीच में लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा था कि आप थोड़ी देर के लिए इसे इग्नोर कर दें क्योंकि दोनों तरफ काउंट होगा। तो फैमिली फर्स्ट और फैमिली सेकंड, अगर हम किसी भी इक्वेशन में हमें रिलेशन फाइंड करना है तो सबसे जरूरी है कि वो फैमिली सेम होनी चाहिए। अगर सेम फैमिली है तो रिलेशन बता देंगे, अदरवाइज रिलेशन नहीं बताया जाएगा। फिर दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात ये होती है कि अगर अपोजिट साइन दे रखे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं अगर अपोजिट फैमिली है तो उन दोनों एलिमेंट के बीच में रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में एक स्टेटमेंट हमें ये दिया हुआ है और हमारे पास जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन लिख ले रहे हैं हम। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट दिया है एग्जाम्पल में डी और एल, फिर सेकंड दिया, ये दो कंक्लूजन है हमें फाइंड करने की। दो कंक्लूजन में कौन सा 100% सत्य होगा, 100% सत्य होगा। तो हमें क्या करना, उसने कहा था डी और एल के बीच में ये वाला साइन आना चाहिए। और हमने पता था क्या कि ये जो साइन होगा इसे हम क्या बोलेंगे, दादाजी वाला, और ये पिता और ये पोता। ये पढ़ा आपने। अगर एक ही फैमिली है और उनके बीच में तीनों साइन आ रहे हैं तो दादाजी अगर आए तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, दादाजी। दादाजी के बाद कौन होंगे, फिर पिताजी, फिर बचा हुआ ये बात है। क्योंकि पोते का साइन यानी जो बड़ा बड़ा साइन तभी होगा जो सारे ही इक्वल हो। तो हमने देखा एक डी के और एल के बीच में रिलेशन फाइंड करना था, हमने डी और एल को पॉइंट कर लिया, डी ये रहा और एल ये रहा। जैसे हमने डी और एल को पॉइंट किया तो हमने देखा उसने कहा था कि ये साइन होना चाहिए। तो इस साइन के लिए होने का मतलब सबसे पहले जरूरी है कि हम ये देखें कि डी से लेके एल तक क्या फैमिली सेम है, क्या डी से लेकर और एल तक फैमिली सेम है, ये चेक करते हैं। डी से और एल तक फैमिली सेम नहीं है, क्योंकि हम इन दोनों एलिमेंट के बीच में देखें
तो ये फैमिली अलग और ये फैमिली अलग, जब फैमिली अलग होगी तो हम रिजल्ट नहीं बता सकते। उसने कहा डी और ई के बीच में, देखो डी और ई के बीच में जो रिजल्ट है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन, केवल ग्रेटर है, यानी कि सिंगल साइन दिया हुआ है। और मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जो साइन होते हैं 50-50% वाले साइन होते हैं, अगर इनमें से कोई भी इंडिविजुअली आ रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर अकेला साइन ये आ रहा है या अकेला साइन ये आ रहा है इसमें से, तो ना ये सत्य होगा ना ये सत्य होगा। अगर अकेला आ रहा है तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा हमारे पास, रॉन्ग। ठीक है, तो ये बात थी। दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं, सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है हमारे, आज इन्हीं को डिस्कस करेंगे। जैसे मैं पूछने लगा, कंक्लूजन आया हमारा, वो आया कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, डी इज ठीक है ना, ये दो है, तो हमें रिजल्ट बताना था, एक सेकंड, तो जी हाँ जी बच्चों, तो देखो जो कंक्लूजन था हमारा था डी और ई के बीच में रिलेशन बताना था। हमने देखा डी और ई के बीच में रिलेशन क्या है, डी और ई के बीच में जो है वो रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, डी और ई के बीच में साइन केवल एक दिया हुआ है और वो ये वाला साइन है, यानी कि ये दो साइन दिए हुए हैं, यानी कि सिंगल साइन बना हुआ है वो इन दो साइनों का बना हुआ है। अब हमने डिस्कस किया था कि भाई इन दोनों साइनों में अगर इंडिविजुअल एक ही साइन दिया हुआ हो तो हम उसका रिजल्ट नहीं बता सकते। जब हम उसका रिजल्ट नहीं बता सकते तो हमने यहाँ पे चेक किया, हमने चेक किया कि भाई डी जो है वो बड़ा है किससे, ई से, तो गलत हुआ क्योंकि इन दोनों में से केवल एक साइन आ रहा है, तो गलत हुआ। दूसरे कंक्लूजन में चेक किया तो डी किसके बराबर आ रहा है, ई के, अकेला वाला साइन ये भी दे दिया, यानी कि दोनों के दोनों साइन को उसने क्या कर दिया, उसने सेपरेट करके दे दिया। एक स्टेप सॉरी कंक्लूजन फर्स्ट में गया और दूसरे किसमें गया, सेकंड वाले में दे दिया। अब अगर हम ध्यान से देखें और हम ये देखें कि भाई फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों को मर्ज करके देखें तो दोनों से रिजल्ट निकल रहा है वो ये निकलता है कि डी एक बार आ रहा है बड़ा और एक बार आ रहा है क्या बड़ा, छोटा, वो सॉरी बराबर। एक बार डी की वैल्यू बड़ी आ रही है और एक बार क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। मतलब ये हुआ कि इन दोनों साइन को अगर हम एक साथ देखते हैं तो जो रिजल्ट आने वाला था ग्रेटर देन इक्वल टू वो हमें प्राप्त हो रहा है। अगर ऐसा है तो हम इन दोनों में रिजल्ट दे सकते हैं। रिजल्ट कैसे देंगे, हम ये कह सकते हैं कि या तो d बड़ा होगा e से, दूसरे वाले ये कह सकते हैं कि या d बराबर होगा e के। इन दोनों साइनों के सिवा और तो कुछ रिजल्ट निकल नहीं सकता, तो हम ये कह सकते हैं अब हमारी जो कंडीशन निकलेगी यहाँ से वो निकलेगी आइदर और, यानी कि या तो d क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकलेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, यानी कि या तो निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है या सेकंड सत्य है। तो ये आइदर और की कंडीशन मैंने आपको थोड़ा सा पहले इसलिए बता दी, वरना आइदर और हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, बिल्कुल अलग से टॉपिक आइदर और का पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका रिजल्ट बहुत ठीक ठाक बन रहा था। इसलिए मैंने क्या किया, आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया कि भाई आइदर और वाली कंडीशन अगर हमारे पास ये साइन दिया हुआ है, यानी कि वो साइन जो 50-50 वाले साइन होते हैं वो एक ही एक ही स्टेटमेंट के अंदर उसी के दोनों कंक्लूजन दे रखे हैं और दोनों कंक्लूजन के अंदर साइन भी दोनों है, तो हम आइदर और वाली कंडीशन को पुट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये दोनों बात समझ गए ना, इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा या कंक्लूजन लिख ले रहे हैं। रिजल्ट पूछा गया कंक्लूजन नंबर फर्स्ट में L greater than equal to K, so less than equal to K.
एल और के के बीच में रिलेशन पूछना आपसे। एल को देखो कहां है, एल पॉइंट करो ये रहा और के पॉइंट करो ये रहा। तो इसका हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई अगर इस फैमिली एक पॉइंट से रिजल्ट बताएंगे तब, तो यहां से यहां तक फैमिली तो एक ही है ना, एक ही फैमिली, अगर एक ही फैमिली है तो ऐसा होगा अगर दादाजी वाला साइन आया तो प्रेफरेंस देंगे दादाजी वाले को। इन केस अगर वो नहीं है तो हम जो प्रेफरेंस देंगे फिर वो प्रेफरेंस होगी किस साइन पर, जो पिताजी वाला साइन होगा। और हमने देखा एल और के बीच में पिताजी वाला साइन आ रहा है, बस ये चेक करना है कि एल और के बीच में पिताजी वाले साइन का चेहरा किस ओर है। तो चेहरा यहाँ पे किस ओर है, के की ओर, तो यहाँ पे भी क्या है, के की ओर। इट मींस कि पहला जो हमारा कंक्लूजन था वो क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एच और एल के बीच। एच कहाँ है, ये रहा, और एल कहाँ है, ये रहा। अब हमने देखा सबसे पहली बात तो क्या, जब सिंगल ही साइन में फैमिली मैटर नहीं करती, एक ही साइन क्या हुआ है, बस ये देख रहे हैं साइन किस ओर किया हुआ है, एल की तरफ किया हुआ था, यहाँ पे एच की तरफ अपोजिट किया हुआ है। इट मींस ये क्या हुआ, गलत। तो इसमें जो आंसर देंगे ओनली फर्स्ट करेक्ट होगा, राइट। ई और एच के बीच क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, ई और एच। तो देखा ई और एच को पॉइंट करो आप, ई ये रहा और एच ये रहा, इन दोनों के बीच में साइन चेक करेंगे क्या हुआ। हमने देखा फैमिली यहाँ से लेके यहाँ तक सेम थी, एक दादाजी का साइन है और एक किसका साइन है, पोते का। दादाजी और पोते में किसकी प्रेफरेंस होगी, दादाजी की। साइन किसका है, पोते का। इट मींस रॉन्ग। एच और एल, एच और एल में चेक करते हैं, दादाजी वाला साइन है, साइन भी इसमें बल्कि ये स्टेटमेंट से उठा के रख दिया, इट मींस सेकंड सही होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया वो क्या होगा, ओनली सेकंड सत्य, यानी कि केवल सेकंड सत्य होगा। फोर्थ में देखते हैं एम और के बीच में, ई और एम के बीच में रिलेशन है। एम और के बीच में देखते तो ये उठा के बिल्कुल सेम ऐसे रख दिया गया है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, सत्य हुआ। ई और एम के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे हम लोग। देखते हैं ई कहाँ पे हमारा, ये रहा, और एम कहाँ है हमारा, एम हमारा ये रहा। तो सबसे पहले चेक करेंगे फैमिली सेम है या नहीं है। हमने देखा यहाँ से यहाँ तक फैमिली सेम थी, यहाँ तक अपोजिट होगी, अपोजिट फैमिली, तो रिजल्ट नहीं बताएंगे। इसका आंसर क्या मिलेगा फिर हमें, ओनली फर्स्ट सत्य है, केवल पहला सही होगा। ठीक है ना। तो ये चारों क्वेश्चन आप लोगों ने सही तरीके से मतलब समझोगे, मैं आशा करता हूँ। और आगे का भी क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले इसी पे चेक कर ले रहे हैं और क्या क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में अब उसने पूछा है डी और एच के बीच में रिलेशन बताना है, रिलेशन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 ई और एच के बीच रिलेशन फाइंड करना है। 7 अगर है तो वही फैमिली को चेक करो कौन कौन सी फैमिली के साथ कौन कौन से रिलेशन दिए हुए हैं। तो सेम फैमिली है तो साइन कौन से हैं, पिताजी का है, दादाजी का है, पोते का है, तो किसकी प्रेफरेंस होगी, दादाजी वाली। तो इन दोनों के बीच में ये भी चेक करना है कि दादाजी का साइन होगा वो किस तरफ है, दादाजी का साइन किस तरफ है, डी की तरफ। तो हम डी की तरफ क्या लगा देंगे, दादाजी वाला साइन। ई और एच के बीच चेक करते हैं, ई ये रहा और एच ये रहा, दो साइन है दादाजी और पोते का। तो दादाजी की प्रेफरेंस होगी, दादाजी का चेहरा किस ओर है, ई की ओर, तो ई की ओर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। एल और के बीच में चेक करेंगे, एल और के ये रहा, एक पोता है और कौन से पिताजी, तो पिताजी की प्रेफरेंस होगी, पिताजी का चेहरा किस ओर है, के की ओर, तो पिताजी का चेहरा के की ओर है, तो सॉरी साइन लगा दिया जाएगा। एम और एच के बीच में साइन चेक करते क्या होगा, एम और एच, देखो फैमिली सेम है, अगर फैमिली सेम है तो हमें ये चेक करना है कि जो साइन चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। एक साइन दादाजी का है, एक पिताजी का। दादाजी की प्रेफरेंस होगी, दादाजी का चेहरा किस ओर होगा, एम की ओर, किस
किसकी ओर होगा, एम की ओर। तो एम की तरह इधर ये रहा, ये हमारा रिजल्ट होगा सी और एम। अब देखो सी ये रहा और एम ये रहा। सबसे पहला काम है कि हम ये चेक करेंगे कि हमारी फैमिली सेम है नहीं है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक चेक किया कि हाँ बिल्कुल फैमिली सेम है, क्योंकि इक्वल जो है यानी कि पोते का साइन जो जिसके साथ होगा वैसे मिल जाएगा। तो चेक किया पिताजी, दादा और पोता, तो साइन किसका रहेगा फिर, तो सॉरी दादाजी वाला। दादाजी का चेहरा किस ओर होगा, तो एम की ओर होगा। ये लो के और ई, के किधर है ये रहा, ई किधर है ये रहा। साइन कैसे हो गया, अपोजिट, फैमिली अपोजिट, तो रिजल्ट नहीं बताएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कि मैं कह सकता हूँ आप लोगों से कि अगर सिंगल स्टेटमेंट से कोई भी कंक्लूजन आ गया तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करते हैं। अभी इसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन करेंगे बस। हमारा एक स्टेटमेंट, इसी के बेस पे मैं क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 में पहला कंक्लूजन लिखेंगे, सेकंड, क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट कंक्लूजन,
हम क्लास डिस्कस करेंगे इनके बाद, वो करेंगे जब हमारे पास डबल इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे। सिंगल इक्वेशन बड़ा आसान है, तो विद इन सेकंड हमें इनका जवाब देना है। देखो सबसे पहले उसने कहा कि a और d और d और n इनके बीच में फाइंड करना है। अगर सिंगल हमारे पास इक्वेशन दे रखी है तो कुछ नहीं करना, आपको दो फैमिली समझाएगी, तो उन दोनों फैमिली के साथ डिस्कस करो। फैमिली फर्स्ट यानी कि फैमिली फर्स्ट के चेहरे की तरफ होना चाहिए, फैमिली सेकंड तो फैमिली सेकंड के चेहरे की तरफ होना चाहिए। हम किसी भी स्टेटमेंट का जवाब जब ही दे सकते हैं जब कोई सेम फैमिली हो, अपोजिट फैमिली रिजल्ट नहीं देंगे। तो उन्हीं के भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो इसने कहा a जो है वो बड़ा है किससे, d से, यानी कि a और d के बीच में दादाजी वाला साइन है, a d चेक कर दो। a और d सेम फैमिली है, सभी का चेहरा किस ओर है, a की ओर है, दादाजी वाला ही साइन चल रहा है, मतलब फर्स्ट क्या हुआ, सही हुआ। d और n, d कहां ये रहा और n कहां पे है ये रहा। d और n के बीच में सबसे पहले चेक करेंगे फैमिली सेम है, हां जी फैमिली बिल्कुल सेम है, एक तरफ चेहरे चल रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम क्या चेक करेंगे, d के साथ क्या रिलेशन दे रखा है इसने, पोते का। यहाँ पे रिलेशन किसका है, पोते का है, पिता का है और किसका है, पोते का है। तो प्रेफरेंस किसकी होगी, पिता की। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पोता, इट मींस ये क्या हुआ, गलत। तो ओनली फर्स्ट। L और W चेक करते हैं, L कहाँ पे ये रहा और W कहाँ पे ये रहा। इक्वल वाली साइन होगी, पोते वाला साइन जाता होगा, सब बिल्कुल सेम रहेगा। तो L और W, A की साइन क्या हुआ है, तो क्या हुआ, सही। G के साथ पिताजी वाला साइन दे रखा है, किसके साथ, Z के साथ, तो Z के साथ साइन होना चाहिए उसका। G ये रहा और Z ये रहा, चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे फैमिली सेम है, हाँ जी फैमिली सेम, सभी का चेहरा Z की तरफ है, चेहरा Z की तरफ है। बस ये चेक करना है कि साइन क्या आएगा, पिता 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 और दादा। दादाजी का साइन आना चाहिए था, पिताजी का साइन क्या हुआ है, कैंसिल कर दो, ओनली फर्स्ट। ठीक है, K और Q के बीच में रिलेशन बताना है। K कहाँ है, ये रहा, Q कहाँ पे है, ये रहा। सबसे पहला काम क्या है, फैमिली सेम है नहीं है, तो K से जब हम चले तो यहाँ पर फैमिली सेम थी, यहाँ जाते अपोजिट होगी, अपोजिट है तो रिलेशन नहीं बता सकते। K और Q के बीच में ये क्या हुआ हमारा, गलत हुआ। R और F के बीच में बताएंगे, R कहाँ पे है, ये रहा, F कहाँ पे है, ये रहा। और R और F के बीच में जो रिलेशन है वो किसका है, दोनों में क्या है, पिताजी, और पिताजी का चेहरा किस ओर है, R की ओर। यहाँ पे साइन तो पिताजी वाला है लेकिन चेहरा किस ओर है, F की ओर, इट मींस तो बोथ रॉन्ग। अब चलते हैं B और N, C और F। B ये रहा, N कहाँ है, ये रहा। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, फैमिली चेक करना। फैमिली चेक करी, B से N तक फैमिली सेम है, फैमिली सेम है, साइन चेक करे, दादा दादा पोता पिता पोता। तो दादाजी अगर एक बार क्या की प्रेफरेंस देंगे, क्या दादाजी का चेहरा B की ओर है, दादाजी का B की ओर है, तो सही। F और C, F और C, F ये रहा और C ये रहा। हमने देखा F और C जैसे यहाँ चले फैमिली सेम यहाँ तक, यहाँ पे क्या हो चुकी है, अपोजिट, इट मींस रॉन्ग। तो ओनली फर्स्ट, ठीक है ना, बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब आप लोग देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग जवाब दीजिए। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों सही है, दोनों गलत है, इनमें से फर्स्ट सही है सेकंड सही है, तो दीजिए जवाब। आप इस पर चेक कीजिए सभी, W और Z पॉइंट कीजिए, बस केवल फैमिली रिलेशन देखो, फैमिली रिलेशन जी पहला सही है, बिल्कुल। हमने चेक किया W से और Z, इसने यहां देखो Z की तरफ तो दादाजी का साइन है, अगर Z की तरफ दादाजी का साइन है तो आप ये चेक करेंगे दादा पिता 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 और दादा, दादाजी Z की तरफ है ना, फैमिली सेम है, तो पहला वो क्या हुआ, सही। B और R, अगर B और R को चेक करते हैं, वेयर इज B, B इज हियर, R कहां पे, यहां पे, बीच में क्या आ रहा है, इनके बीच में, इनके बीच में अपोजिट साइन है, मतलब फैमिली अपोजिट है, तो ये रॉन्ग हुआ। तो हमारा क्या आंसर होगा, ओनली फर्स्ट, केवल फर्स्ट सही होगा। भाई ये L है, कभी आप इसे रियल समझो, ब्रैकेट थोड़ी सही है ना, ये समझ लेकिन कोई बात नहीं, बात समझना चाहिए। तो चलो अब L और Z के बीच में चेक करते हैं। ये हमारे पास L क्या हुआ और Z, L और Z के बीच में दादाजी का साइन किस, चेहरा किस ओर है, Z की ओर, तो Z ये और L चेक होता है, L ये रहा, पोता पोता दादा, पिता 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 और दादा, एक ही फैमिली है और चेहरा भी किस ओर है, Z की ओर, सही हुआ बिल्कुल, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब इससे क्या हुआ है, D और R के बीच में रिलेशन क्या होगा, R ये रहा, D ये रहा। सबसे पहली बात तो ये हुई कि फैमिली जो होगी अपोजिट हुई, अपोजिट हुई तो आंसर नहीं दिया जाएगा, ओनली फर्स्ट। उसके बाद चेक करते हैं K G
और के जी। के और जी को चेक करो कहाँ पे, के ये रहा और जी ये रहा। तो सबसे पहले चेक करना कि क्या हमारे पास फैमिली सेम है, फैमिली अपोजिट, तो ना ये सही होगा ना ये सही होगा, क्योंकि अगर फैमिली सेम होगी तभी देंगे, और अपोजिट है तो आइदर कंडीशन अभी अप्लाई भी होगी, यहाँ पे वो कंडीशन अलग होगी बिल्कुल, ठीक है ना। एल और क्यू, एल और क्यू साइन है पिता पिता दादा, पोता दे रखा है गलत। एल और बी, एल और बी, एल और बी, दादा दादा पोता और पिता, साइन क्या है पोते का, काट दो तो बोथ रॉन्ग, और यहाँ पे भी क्या थे बोथ रॉन्ग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हुआ, उसने कहा ए और जेड के बीच में जो रिलेशन दिया हुआ है वो किसका है, वो रिलेशन जो दिया हुआ है वो रिलेशन दिया हुआ है पिताजी वाला, तो ए से जेड, हमने कहा ए एरा और जेड एरा, साइन क्या है अपोजिट में, फैमिली अलग है, अगर फैमिली अलग है तो पहला वाला क्या हुआ गलत। ए और डब्ल्यू, डब्ल्यू कहां पे है ये रहा, और ए कहां पे हमारे पास ये रहा, हमें चेक करना है क्या फैमिली सेम है। डब्ल्यू से और ए तक बिल्कुल सही देखा हमने, फैमिली बिल्कुल क्या थी सेम, फैमिली सेम है, लेकिन साइन जो है वो पिताजी का होना चाहिए, और किसकी तरफ होना चाहिए, पिताजी का साइन होना चाहिए ए की ओर, लेकिन हमने देखा यहाँ पे दादाजी वाला साइन आ चुका है, इट मींस ये भी क्या होगा रॉन्ग, तो इसका रिजल्ट क्या बना बोथ रॉन्ग, तो दोनों के दोनों क्या हुए गलत। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसने कहा आर और जेड के बीच में रिलेशन क्या होगा, आर और जेड के बीच, आर ये रहा और जेड ये रहा, आर और जेड, जेड का चेहरा किस ओर है, सॉरी जेड का नाम है दादाजी वाला साइन आ रहा है किस ओर, जेड की, इसने पिताजी का साइन दिया आर की ओर, गलत। आर और सी फैमिली ही अपोजिट हुई तो क्या हुए बोथ रॉन्ग, ठीक है ना। तो भाई इस तरीके से हम लोग जो सिंगल स्टेटमेंट के सवाल दे रखे, कंक्लूजन कितने भी क्यों ना हो, टफ से टफ क्वेश्चन का जवाब आप विद इन सेकंड देंगे। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप इनका जवाब बड़ी आसानी से, बहुत आसान भाषा में दे सकते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और अपने दोस्तों से भी करें।